मल्होत्रा अरोड़ा हूँ। मैं आईमेड हॉस्पिटल पे कंसल्टेंट फिजिशियन हूँ। मैं ज़्यादातर डायबिटीज़, थायराइड और ब्लड प्रेशर के मरीज़ देखती हूँ। कोविड वायरस का जो नया स्ट्रेन आया है उसमें और पुराने कोविड स्ट्रेन में फ़र्क ये है कि अभी का जो स्ट्रेन है उसकी सिवेरिटी और इंक्यूबेशन पीरियड बहुत ही कम है। फॉर एग्ज़ाम्पल, इंक्यूबेशन पीरियड होता है कि हमें जब सिम्टम्स हो रहे हैं और उससे हमारी कब जो है हम इन्फेक्ट हुए और कब हमें सिम्टम्स आ रहे हैं, सो वो पीरियड बहुत ही कम है। पहले में ये होता था कि लोग हफ्ता पहले इन्फेक्ट होते थे या 10 दिन पहले इन्फेक्ट होते थे और सिम्टम्स जो हैं 14 से 15 दिन बाद आते थे। इस वायरस के साथ जो इंक्यूबेशन पीरियड है वो बहुत कम है। 3-4 दिन के ही इन्फेक्शन में लोगों को सिम्टम्स आ रहे हैं। पहला डिफरेंस ये है। दूसरा ये है कि जो बहुत सारे लोग जैसे वैक्सीनेट हो रहे हैं धीरे धीरे करके, तो जो लोग वैक्सीनेट हो गए हैं उनमें एक एडेड एडवांटेज ये है कि इस वायरस म्यूटेंट वायरस के होने के बावजूद भी जो सिम्टम्स की सिवियरिटी है वो बहुत कम है। यानी कि जो पहले लोगों को, जो कि वैक्सीनेशन के बिना लोगों को, बहुत सारे लोगों को ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट हो रही थी, वेंटिलेटर्स की रिक्वायरमेंट हो रही थी, तो वैक्सीनेशन लगने के बाद ये एडेड एडवांटेज है कि उनको, उनके जो सिम्टम्स है वो माइल्ड से मॉडरेट कैटेगरी में ही रह रहे हैं, सीवियर कैटेगरी में नहीं जा रहे हैं। घर पे होम आइसोलेशन में जो है ट्रीटमेंट प्रॉपर डॉक्टर से दवाइयाँ लेकर जो है ठीक हो रहा है। सिम्टम्स जो हैं 21-21 दिन तक नहीं प्रोलॉन्ग हो रहे हैं, सिम्टम्स हफ्ते 10 दिन में ही ठीक हो रहे हैं, माइल्ड से मॉडरेट सिम्टम्स रह रहे हैं। ये जो है मेजर दोनों में डिफरेंस है। रही बात बच्चों की, पहले जो कोविड वैक्सीनेशन थी उसकी जो टेस्टिंग करी गई थी, पहले हमेशा जो एज क्राइटेरिया था वो 20 ईयर्स से ऊपर की टेस्टिंग करी गई थी। 18 साल से नीचे के लोगों के लिए टेस्टिंग स्टडीज़ नहीं हुई थी। जो पहला दौर था, जो मार्च 2020 में लॉकडाउन लगा, तो मार्च 2020 से दिसंबर 2020 तक जितने भी वैज्ञानिक थे वो सब टेस्टिंग जो भी कर रहे थे 20 साल से ऊपर के लोगों की उम्र की कर रहे थे। जनवरी 21 से जो है बच्चों पे टेस्टिंग स्टार्ट हुई है, जिसमें जो ये वैक्सीनेशन है उसके रिजल्ट्स देखे जा रहे हैं, स्टडीज़ देखी जा रही हैं कि ये वैक्सीन बच्चों में लगाई जा सकती है या नहीं। आप सबको जैसे पता ही है कि धीरे धीरे करके जो गवर्नमेंट वैक्सीनेशन कर रहे हैं और जो स्टार्ट भी करा है, पहले 45 से ऊपर के लोगों के लिए स्टार्ट करा गया है क्योंकि उनमें टेस्टिंग और देखा गया है कि हाँ ये वैक्सीन काम करती है। इसी वजह से बच्चों को इसलिए अब इन्फेक्शन हो रहे हैं, एक उनको वैक्सीन नहीं लगी, दूसरी चीज़ बच्चे जो हैं बाहर निकलना स्टार्ट हो गए हैं। पहले बच्चे जो हैं लॉकडाउन में थे, अंदर थे, माँ बाप जो है खुद भी डरे हुए थे, बच्चों को भी अंदर रखा हुआ था। अब बच्चे धीरे धीरे करके माँ बाप के साथ साथ जो है जा रहे हैं, सब जैसे जैसे धीरे धीरे करके नॉर्मलाइज हो रहा है, तो वैसे वैसे इन्फेक्शन रेट बढ़ रहा है क्योंकि लोग भूलते जा रहे हैं कि कोविड जो है नहीं है। लोग कोई भी सैनिटाइजेशन नहीं कर रहा है, लोग जो है मास्क पहनना बंद कर दिया है लोगों ने, सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो नहीं कर रहे हैं। सो वही सेम चीज़ों की वजह से जो है कोविड गया नहीं है, कोविड यहीं का यहीं है, हम लोग चेंज हो रहे हैं। सो ये चीज़ हमको भूलनी नहीं चाहिए।